कि विमेन क्या क्या इश्यूज़ फेस कर रही हैं विद ब्रास। आपको सर्वाइकल इश्यूज़ आते हैं, आपको माइग्रेन इश्यूज़ आते हैं, एंड व्हेन यू गो टू द डॉक्टर्स इवन टेल यू टू गेट रिड ऑफ ब्रास, स्टॉप वेयरिंग ब्रास। आई मीन दैट इज़ वाई अगर आप देखो इंडियन वुमेन घर जाने से चुन्नी से पहले वो ब्रा उतारती है। बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं अभी, ठीक है, तो उसमें निपल पेस्ट्रीज़ पे जाते हैं पहले। निपल पेस्ट्रीज़, हाउ योर निपल पेस्ट्रीज़ आर बेटर देन अदर ब्रांड? The problem is in India, women even extend the hours for 7 to 8 hours without changing the pad, which is not the right way of using it. Key differences between the market in India and market in foreign countries like US, UK. Quality. There are no right ways of understanding or washing the bras also. हम यहाँ पर लोग जिस तरीके से नॉर्मल वॉशिंग मशीन में सिर्फ ब्रा डाल के कपड़ों के साथ धो देते हैं, दैट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ वॉशिंग दैट। किसी एक शार्क को कोई मैसेज देना हो, क्या मैसेज रहेगा? Reconsider our brand, we have grown a lot to all of them. हे गाइस, मैं हूँ वर्णिका गुप्ता, को फाउंडर ऑफ सोशल बर्ड, और आज मेरे साथ है मनवीन शर्मा, द फाउंडर ऑफ पिंक पोल्का, एक ब्रांड जो एक पावरफुल सवाल से शुरू हुआ, क्या विमेन के लिए डिस्कम्फर्ट नॉर्मल होना चाहिए? इस थॉट ने जन्म दिया पिंक पोल्का को, क्यू के साथ, क्योंकि हर एक विमेन क्वीन है। निपल कवर से लेकर फैशन टेप और ब्रेस्ट कप्स तक, हर प्रोडक्ट रियल वुमेन की रियल नीड से इंस्पायर्ड है, विद वन बिलीफ एट द कोर, विमेन शुड नॉट एडजस्ट, प्रोडक्ट्स शुड। आज के इस एपिसोड में हम मनवीन की जर्नी, स्ट्रगल्स और ब्रांड बिल्डिंग इनसाइट्स एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मनवीन, बचपन कैसा था, कहाँ पले बड़े हो? I was born and brought up in Delhi, हम्म, and my mother was working, so हम लोग day boarding में पढ़ते थे, me and my brother. When I passed my 10th, we shifted to Faridabad. मेरी 10th and 12th फरीदाबाद से है, and then now I am married in Ghaziabad. ओके। सो पापा क्या करते हैं? My father is an interior designer. अच्छा। हाँ, and my mother was a she used to run a boutique. She had a boutique for almost 20-25 years before she started this brand with me. तो मम्मी पापा दोनों बचपन से ही बिजनेस में रहे हाँ हैं, जी। सो वहीं से आपको मोटिवेशन मिला कि यू आल्सो वांट टू गो अहेड इनटू बिजनेस? Kind of, you can say that business is in the blood, but no. After my 12th, I did my aerostess course, and since I was 19, I started working. But मैंने कुछ साल jobs करी हैं in sales, in marketing and all. But उसके बाद वही है, though the business was in the vein. So जब idea मिला, thoughts आए, and then I started this business. सो 19 के बाद जैसे यू आर सेइंग कि आपने एयर होस्टेस का कोर्स किया, तो एयर होस्टेस की जॉब भी की थी उस टाइम नहीं, में? I could not pursue that, but then I did some. I worked with few of the renowned brands like Audi, Rolls-Royce, and all in sales. And then I worked in a law firm for around 7 years in marketing. ओह, सो लॉ फर्म में क्या काम था आपका? It was more for marketing, सारे lawyers की help करना, and their CVs making and all, and other marketing stuff. देन व्हेन डिड यू डिसाइडेड टू शिफ्ट इनटू बिजनेस? अराउंड 2017. बिफोर दैट कई बार आइडियाज़ आते थे, बट ये है कि जैसे मैं अपने लिए पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट्स लाती थी बाहर से, बिकॉज यहाँ पे वो क्वालिटी नहीं मिलती थी। मेरे को पर्सनली बहुत प्रॉब्लम होती थी इचीनेस की एंड रैशेस की एंड ऑल. फ्रॉम देयर द आइडिया केम इन दैट इफ आई एम फेसिंग दिस इशू, दिस स्पेस रियली नीड सम गुड स्टफ एंड गुड क्वालिटी. लाइक देयर वर अ लॉट ऑफ रिनॉन ब्रांड्स जिनके इंडिया में और अब्रॉड में अगर आप प्रोडक्ट क्वालिटी भी मैच करोगे, सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था. From there only I got the idea. Then I did a proper research for 8-9 months before starting the brand. मैंने बहुत अलग अलग साइजेस के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ उन्हें शेयर किया, उनके फीडबैक लिए. उसके बाद when they also gave me the better अंडरस्टैंडिंग ऑन द प्रोडक्ट्स एंड द नीड, कि हाँ उनको भी नीड है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है. बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है कि इतना टैबू है कि हर बंदा बात ही नहीं करता था आपस में दैट वेज. बट जैसे ही मुझे फीडबैक्स मिले, अच्छा सपोर्ट मिला, that gave me a boost to start the business, and that is how we started the business in 2017 with sandpads and panty liners as our first two products. ओके, सो एज यू आर टेलिंग कि कुछ प्रोडक्ट्स आपने खुद ट्राई किए जो अच्छे नहीं लगे, यू डोंट वांट टू नेम द ब्रांड्स आई Yeah. सपोज, ठीक है, तो आपने क्या चीज़ें देखी उनमें जो प्रॉब्लम्स थी The पर्टिकुलरली? quality was very bad. The premium top sheet
cotton material was not there because of the synthetic material which touches your This you are intimate part talking about directly, the pads. sand pads. तो उनकी वजह से itchiness and rashes बहुत ज़्यादा होते हैं. Hmm. सो वो प्रॉब्लम थी. बट हाँ, अब्रॉड में बहुत अच्छी क्वालिटी के कॉटन पैड्स उस टाइम भी मिल रहे थे विच एक्चुअली हैड अ लॉट ऑफ गैप, आई मीन अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द क्वालिटी. जहाँ उनमें वो प्रॉब्लम नहीं आती थी. इवन बीइंग कॉटन पैड्स, आप 2-2 3-3 दिन रेगुलरली व्हेन योर मेंस्ट्रुएशन इफ यू आर यूजिंग इट, तो आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम, कोई रैशेस, कोई चिनेस नहीं होगा. सो दैट इज फ्रॉम देयर ओनली आई गॉट दिस आइडिया दैट आई शुड गेट इन टू दिस स्पेस, एटलीस्ट फॉर द मास प्रीमियम मार्केट वेयर द वुमेन आर रेडी टू पे. बिकॉज ऑब्वियसली कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स कुछ प्रीमियम अमाउंट के साथ आते हैं, बट दे आर रेडी टू पे एटलीस्ट फॉर their better comfort and their better usage. I mean, they were ready to pay. So that is how I got into this space. So, name कैसे सोचा पिंक पॉल का? My daughter kept this name. अच्छा. I mean, we were just sitting on the table and I was just thinking कि कोई अच्छा नाम होना चाहिए, but कोई easy होना चाहिए. That being towards a startup, the customers should remember the name. She was very young at that time. She was, I think, 3 or a 4-year-old girl, and then she told me, "Mama, मेरा favorite color is pink. So let's do it pink." So then in our name, PINQ, Q stands for the queen for us because the brand is for the queens. And also the trademark thing, that PINK is a very common word for the trademark thing. So that is how PINQ was discovered. And how did you design your logo? We have done a lot of marketing and a lot of mindstorming on this, and a lot of minds have been involved in this to give this look to our brand. The colors, the combination, the girl now what we have in Pink Polka, a lot of different minds and that expertise have gone into this. ये कलर्स आर ऑल्सो वेरी अमेजिंग. मतलब कि मैं जैसे कि ये जो येलो वाला है ये देख पा रही हूँ, तो उसके अंदर जो ब्लू वाला हिंट है दैट इज वेरी गुड. पर्पल के अंदर यू हैव गिवन येलो एंड मतलब कि बहुत ही क्रिएटिव लग रहा है. सो हु डिजाइन्स ऑल दीज थिंग्स? Generally me and my brother, but we do have marketing and creative team also, जिनके साथ हम back and forth काम करते हैं, and we try and get the best out of whatever we have think. So if I may ask, what were the key differences between the market in India and market in foreign countries like US, UK? The quality. Exactly, Majorly the premium top sheet. Yeah. There was any other The difference? sizes. The sizes were also Yes, different. the prices, because अगर आप वहाँ से अभी तो आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप लेकर आ रहे हो, आप इम्पोर्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपको महंगा पड़ेगा. दैट इज बिकॉज यहाँ पे वो और वो मैन्युफैक्चरिंग आज भी बहुत अच्छी क्वालिटी की इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बिकॉज एज ऑफ नाउ दोज मार्केट्स आर नॉट देयर, दोज the basic requirement of the raw materials are not there. That is the issue. अगर मैं किसी XYZ ब्रांड की बात करूं, जैसे जो सपोजिटली इंडिया में उसके 3 साइजेस आ रहे हैं. एक बिल्कुल जो स्मॉल पैंटी लाइनर्स होते हैं, एक जो मीडियम साइज, एक जो कॉमन आता है, और जो लार्ज पैंटी साइजेस आते हैं फॉर लार्ज सैनिटरी नैपकिन साइजेस आते हैं फॉर नाइट और एक्सेल. 4 ले Panty लेते हैं. liners are never for sand pads. Panty liners doesn't come under sand pads. Panty liners are never supposed to be used for during the period times. But maybe like on your 5th day when there Generally is... we don't recommend. That's actually to be used only for the white discharge. Okay. Generally we don't recommend the panty liners to be used during your menstruation. Even that information in India is exactly. still I missing. also got a lot of customers feedback कि हम first और last day पे use करते हैं, but you are not supposed to use the panty liners that way. Okay. Having said that, getting back to my previous topic, जैसे कि 3 अगर कोई ब्रांड है जो 3 साइजेस दे रहा है, वो बाहर कितने साइजेस दे रहे थे? वो डिपेंड करता है, बट हाँ बाहर एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल साइजेस तक भी आते हैं जो अब इंडिया में आने शुरू हुए हैं. सो लाइक नॉट जस्ट फॉर पर्टिकुलरली, मैंने जो एक प्रॉब्लम पर्टिकुलरली मेरे मदर्स या आंट्स में देखा क्या होता था उनके साथ, बिकॉज दे वर ओवरसाइज्ड. ठीक है. सो उस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो में जो इवन सैनिटरी पैड्स आ रहे थे वो उतना कवरेज दे ही नहीं रहे थे, तो लीकेज बहुत ज़्यादा रहता था. क्योंकि इवन आई थिंक फॉर एन ओवरसाइज वुमन इट्स वेरी नेसेसरी टू यूज़ लार्ज पैड्स रादर देन यूजिंग जो एक कॉमन एक्सेल साइज आता है. मे बी अ कॉमन एक्सेल साइज इज़ फाइन विद मी, बट वो सेम साइज़ मेरी मॉम के लिए या आंट्स के लिए, उनके लिए नहीं था. तो ये वहाँ पे इशू कवर हो रहा था और इंडिया में नहीं हो रहा. ऐसा नहीं है. सी, इसके अंदर भी एक थॉट प्रोसेस चेंज है. फर्स्ट थिंग,
अ, आप किसी भी साइज़ का सैंड पैड उठाइए, चाहे आप 280 उठाइए व्हिच इज़ अ काइंड ऑफ अ स्मॉल और अ मीडियम साइज़, या आप 330 उठाइए व्हिच इज़ डबल एक्सेल, सोकिंग पावर सबकी सेम होती है। हुँ। द प्रॉब्लम इज़ इन इंडिया वुमेन इवन एक्सटेंड द आवर्स फॉर 7 to 8 hours without changing the pad, which is not the right way of using it. अच्छा। Every 3 to 4 hours you have to change the sand pads with the same if you understand as a layman, जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है विद द सेम पॉपुलेशन इन चाइना, चाइना इज यूजिंग 3x more times the sand pads as compared to India. हुँ। That is why, because उनको वो अंडरस्टैंडिंग है, being towards precautions, taking precautions towards your hygiene. You should never use sand pads more than 4 or 5 hours. उससे ज़्यादा आपको एक्सटेंड करना ही नहीं चाहिए। लीकेज होती है उसे ज़्यादा एक्सटेंड करने के बाद। अदरवाइज़ अगर आप अंडरस्टैंड करो, तो एक सैंड पैड आपके पूरे 3 या 4 दिन के मेंस्ट्रुअल के पीरियड के ब्लड को सोक कर सकता है। हुँ, हुँ। उसके अंदर इतनी क्षमता होती है। वो तो है ही मनवीर, लेकिन पता है क्या, मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि जब हम पैर फोल्ड करके बैठते हैं या कुछ वो होता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ा-सा साइज़ इश्यू तो होता है। नहीं, वो मोमेंट इश्यू होता है एंड वो स्टिकिंग मैकेनिज़्म चेंज होता है। अच्छा, जैसे हमारे जो पैड्स थे उसके अंदर 5 वे स्टिकिंग मैकेनिज़्म है। अच्छा। तो उसमें आगे भी स्टिकिंग है, बैक पे भी स्टिकिंग है और नीचे भी स्टिकिंग है। हुँ, उस जिसकी वजह से अगर आप क्रिस क्रॉस भी बैठते हो या आप रात को लेटते हो, आप सोते हो, आप करवट पलटते हो, उसमें आपका पैड नहीं हिलेगा। हुँ, दैट इज़ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ द ग्लू एंड द स्टिकिंग मैकेनिज़्म। हुँ। सो ये हो गया पैड्स का। सो लेट्स मूव ऑन टू पैंटी लाइनर्स नाउ। जैसे कि आपने मुझे बताया कि पैंटी लाइनर्स पीरियड के लास्ट डे या फर्स्ट डे पे यूज़ करने वाली चीज़ थी, जस्ट फॉर द वाइट डिस्चार्ज, बट लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है। दो पीपल हैव बीन फेसिंग, स्पेशली वुमेन हैज़ बीन फेसिंग वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, या नॉर्मल डिस्चार्ज हमारे जैसे 28 डेज का साइकिल है, तो उसमें हमारी अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस पे अलग अलग टाइप के डिस्चार्ज होते रहते हैं। नोबडी इज़ अवेयर अबाउट इट, बट वो हम फेस करते आ रहे हैं। उससे क्या होता है, इवन वी गो टू विक्टोरिया सीक्रेट, बाय इतनी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव पैंटीज एंड देन देयर आर स्टेन्स एंड एवरीथिंग व्हिच हैपेंस। सो वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है? The panty liners can be worn for 8, 9, 10, 12 hours also. And they are very small in the similar shape of the sand pads. But yes, it soaks the white blood thing. So आपके उस पे कोई stain नहीं आएगा and specially उसमें stink बहुत because whenever the panty gets wet, I think आपकी trousers तक जाता है या jeans तक जाता है and उसके बाद वो stink issue होता है. So majorly white discharge के बाद जो stains रह जाते हैं जो आप बोल रहे हैं और stink, इन दोनों के लिए तो बहुत ज़्यादा है. But it is supposed to be used during the white discharge. Asha, can we use panty liners to even soak sweating from our No. underarm? There are different sweat pads. Sweat pads एक अलग प्रोडक्ट आता है जो अंडर आर्म स्वेटिंग के लिए होता है. क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है कि हम बहुत कम प्रोडक्ट से आई थिंक बचपन से इंट्रोड्यूस हुए हैं, सो यू ट्राई एंड यूज सिमिलर प्रोडक्ट फॉर सिमिलर थिंग्स. बट स्वेट पैड्स अलग आते हैं. इट इज ऑल्सो अ सेम मैकेनिज्म उसका बनाने का सेम होता है. प्रोडक्ट सिमिलर दिखता है थोड़ा बहुत, बट स्वेट पैड्स अलग से आते हैं जो अंडर आर्म्स की स्वेट के लिए. सो जैसे कि हम ओवर साइज़ की बात कर रहे थे, एंड इट इज़ स्टिल कंसिडर, जैसे कि ओवर साइज़ लोगों को इतना एक्सेप्टेंस आज भी इंडिया में नहीं दिया जा रहा है, प्लस उनको भी खुद अपनी बॉडी के लिए उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है। सो आई हैव गॉट टू नो दैट यू गाइज आर टेकिंग इनिशिएटिव, यू गाइज आर ब्रिंगिंग इन प्रोडक्ट्स फॉर एवरी वन हु कैन फील कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन। सो कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन अ बिट कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं अभी? Yes. So we have a wide range of lifestyle products. We are the only brand who have the extensive range of especially the bra replacement products. जो कि हम लोग we are the only brand in this category who covers from A cup size till H cup size. So we have different mechanism, उनका थोड़ा अलग है. But we have breast cups, we have breast tapes, we have breast pasties, nipple covers. So that is the complete lifestyle category what we have, which is a bra replacement product. Then we have and 80% of our category is first time in India. We have some new products like camel toe concealers and fashion panties, so that in any body or any kind of outfit, you should feel that confidence with no panty lines, no bra straps, nothing. You should embrace yourself, embrace your body inclusion, and you should actually feel good in whatever outfit you wear. Because कभी होता है panty line दिखती है, आप तब conscious हो जाते हो. कहीं से हमारा ब्रा स्ट्रैप दिखता है या थोड़ा सा भी ब्रा का पोर्शन दिखता है, हम वहाँ कॉन्शियस हो जाते हैं. सो दैट इज वाई दिस कैटेगरी इज देयर. एंड रिसेंटली वी हैव लॉन्च्ड शेपवेयर, विच इज एन वी आर द ओनली ब्रांड हु सेलिंग एज अ एवरीडे शेपवेयर.
So it has breathable material having from medium to low to medium compression and high compression. But you will be able to wear the product for even 12 hours and you will not feel any bloating or any tightness or something. So that made in such a way. सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लेट्स कवर फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सो जैसे कि जो आपने बताया ब्रा रिप्लेसमेंट के लिए आपके पास मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं कि ब्रा को हम रिप्लेस कर सकें। आई थिंक दिस इज समथिंग विच मोस्ट वुमेन इन इंडिया फेस, नॉट जस्ट इन इंडिया, आई थिंक ग्लोबली वुमेन फेस कि जो ब्रा से तुम्हें यहाँ पे पूरे स्टेप से जब तुम घर जाते हो लाइंस पड़ जाती हैं, पेन होता है, टाइट इतने होते हैं ब्रास, इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल। मतलब कि ब्रा टेक्निकली बनाई इसलिए गई थी कि विमेन जो है थोड़ा सा प्रोटेक्टेड फील करे, कंफर्टेबल फील करे, बट जो हो रहा है वो उसके टोटली अपोजिट ही हो रहा है। नाउ नो बडी इज फीलिंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम ब्रास एंड एवरीथिंग। सो उस कैटेगरी की मैं बात करूँ, बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं अभी, ठीक है। तो उसमें निपल पेस्ट्रीज पे जाते हैं पहले। निपल पेस्ट्रीज, हाउ योर निपल पेस्ट्रीज आर बेटर देन अदर ब्रांड्स? Quality, the silicone quality is very different, the glue quality is very different, and we were the first brand to launch the no glue also, which works with heat mechanism. So ये जितने भी products आ रहे हैं, like the cups what we have, we are the only brand who have small holes in the cups, which helps in better suction mechanism. So हमारे हर product में कुछ mechanism differences हैं, and हम लोग का लिए एक बहुत better part है कि हम लोग अपने customers के साथ बहुत ज़्यादा close रहते हैं. Like if you understand, in last almost 2 years, I personally spoke to more than 5,000 customers. I personally speak to them, taking especially the feedback from them and understand where we can go better and where we can upgrade the product, the quality as well. So हमारे हर product में अभी भी कुछ ऐसे features हैं या कुछ ऐसे USPs हैं जो और इंडिया में किसी product में नहीं है. That is why we are standing separately and alone in this category, and we are still uh, we are still having the major buyback of the customers for this time. सो मनवीन, लाइक यू हैव अ डॉटर, यू आर वुमेन योरसेल्फ, आपकी मदर हैं जिनकी स्टोरी सबने शार्क टैंक पे देखी है। सबको पता है शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर पेशेंट। ऑब्वियसली जो बिफोर सीन्स रहे होंगे वो अलग रहे होंगे आपकी मदर के साथ, आफ्टर सीन्स बिल्कुल अलग हो गए होंगे आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर एंड एवरीथिंग। सो बहुत मेजर इश्यूज आते हैं ब्रा में, जिसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि यू योरसेल्फ हाईलाइट सम पॉइंट्स कि अभी की विमेन क्या क्या इश्यूज फेस कर रही हैं विद ब्रास। कैन यू प्लीज पुट सम एम्फेसिस ऑन इट? या द ओनली थिंग इज व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि जैसे आपने बात करी ब्रा स्ट्रैप के निशानों की एंड टाइटनेस एंड लूज की एंड ऑल, दैट इज द इशू दैट अ लॉट ऑफ women in India, at least I'll say 80 to 85% women in India doesn't know the right cup size also. अगर आप हमारी मदर्स के टाइम के पे जाओगे तो अगर आप याद करोगे तो उनको कप साइजेस पता ही नहीं होते थे क्या है। वो 32, 34, 36, 38 के हिसाब से ब्रा खरीदते थे। कप साइजेस भी जब बाहर के ब्रांड्स इंडिया में आए, उन्होंने मेजर करना स्टार्ट किया, तो शायद हमारी जनरेशन को पता लगा व्हाट आर द कप साइजेस। एंड अभी भी अगर अ लॉट ऑफ कस्टमर जिनसे हम भी एग्जाम्पल बात करते हैं, उन्हें भी उनके कप साइजेस नहीं पता होते। लाइक सम सेज कि मैं 34C में भी कंफर्टेबल हूँ, मैं 36D में भी कंफर्टेबल हूँ, बट मैं दोनों कप साइज पहनती हूँ। बट आपकी बॉडी 2 साइजेस नहीं हो सकती। आपकी बॉडी की वेस्ट लाइन एक ही रहेगी, आपकी बॉडी का बैंड साइज एक ही रहेगा। डिफरेंस वो है कि हमारे यहाँ पे विमेन अब कंफर्ट ढूंढती है, बट उन्हें राइट वे नहीं पता है मेजरमेंट के, सो वो जाती हैं, वो ट्राई करती है, उनको ब्रा के कट्स के हिसाब से जो भी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है दे बाय दैट ब्रा। एंड जो स्ट्रैप्स का इशू है, दैट इज़ अ वेरी बेसिक इशू। देर इज़ अ प्रॉब्लम कॉल्ड ब्रा स्ट्रैप सिंड्रोम, which doesn't have a lot of study but still a lot of awareness, जिसकी वजह से आपके postures ख़राब होते हैं, आपको सर्वाइकल इश्यूज आते हैं, आपको माइग्रेन इश्यूज आते हैं। एंड वेन यू गो टू द डॉक्टर्स, उसके चीज़ के लिए तो बीइंग स्पेशली टूवर्ड्स अबव डी कप साइज, जिनमें ब्रेस्ट का अपना एक वेट होता है, द ब्रेस्ट इज हैवी, डॉक्टर्स इवन टेल यू टू गेट रिड ऑफ ब्राज, स्टॉप वेयरिंग ब्राज। सो वो प्रॉब्लम है, वो और ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, बट उसके विजिबल साइंस आर ओनली द स्ट्रैप्स। जो स्ट्रैप के निशान आते हैं या रेडनेस आता है या आपको लगता है मैं फंस गई हूँ, आई मीन दैट इज़ वाई अगर आप देखो इंडियन वुमेन घर जाने से चुन्नी से पहले वो ब्रा उतारती है। दैट इज़ वाई, बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल, बिकॉज द साइजेस आर नॉट कंफर्टेबल।
पता है मनवीन, मैंने क्या नोटिस किया, साइजेस भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। अब पर्टिकुलरली यू आर टॉकिंग अबाउट बिग साइजेस, आई हैव माई सेल्फ फेस दीज काइंड ऑफ इशू। आई नो अबाउट द कप साइजेस, आई हैव गॉट देम मेजर एंड एवरीथिंग, बट आई हैव अ सर्वाइकल इशू। तो सर्वाइकल में ना यहाँ पे स्वेलिंग रहती है, राइट, और स्वेलिंग के ऊपर जब तुम ब्रास स्ट्रैप्स डाल रहे हो, वो वो पेन करता है। बहुत पेन करता Exactly. है। So this is why we are giving this like we have different kind of campaigns like I owe me, that you have to owe yourself, you have to owe your body, and you have to love yourself. You have to accept yourself the way you are. That is when the world is going to accept you. Then we have an inclusivity of the sizes. That is why we have come with the bigger sizes also. Like पहले हमारे पास A, B and C, D cups थे. We could not understand the mechanism of double D and E and F and G कि वो इतना बड़ा ब्रेस्ट का वेट लेगा कैसे, बिकॉज इंडिविजुअली ब्रेस्ट का भी अपना एक वेट होता है। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो, मैं ये नहीं कर सकती हूँ मैं C2D वाले को बोलूँ मैम आप 12 घंटे पहन सकते हो, बट डबल डी एन ई वाले को बोलूँ मैम आप 2 ही घंटे पहन सकते हो, बिकॉज वो आपका वेट नहीं लेगा। आपको मैकेनिज्म पे भी काम करना पड़ता है कि वो चीज़ सब उसको ढंग से यूज कर पाए। That is why we call it as a bra replacement product, because people are not happy with the bra. We have a lot of customers above 65 70 years of age who are very regular customers for at least our nipple covers and saying कि हम बहुत खुश है घर में bra उतार के आपके nipple covers पहन के। Women are even wearing the nipple covers at home. They are very comfortable. So वो issues आते हैं, but हाँ जो bra strap syndrome है वो एक बहुत बड़ा issue है women में, but इंडिया में अभी भी उसकी awareness नहीं है। We are still doing some studies on that, some researches on that. बट उसका सिर्फ एक विजिबल पॉस्चर जो आपने बोला कि उसका एक विजिबल साइन है विच इज टाइटनेस एंड द रेड रैशेस, बट येस उसके आफ्टर इफेक्ट्स इज मोर ऑफन एंड मोर फ्रीक्वेंट पेन And more ऑफ dangerous. सर्वाइकल एंड ऑल। यस, जैसे आपको सर्वाइकल भी आपका बढ़ जाएगा, आपको और फ्रीक्वेंटली होगा। और होता क्या है, अपनी ब्रेस्ट को कंफर्ट करने के लिए अगर एग्जाम्पल आप गलत साइज भी पहन रहे हो, और दूसरा देर आर नो राइट वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉशिंग द ब्राज ऑल्सो। आप हम यहाँ पर लोग जिस तरीके से नॉर्मल वॉशिंग मशीन में सिर्फ ब्रा डाल के कपड़ों के साथ धो देते हैं, दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ वॉशिंग दैम, बिकॉज उसके बाद वो स्ट्रैप्स लूज होते हैं फिर वो उसको टाइट करते रहते हैं। सो a lot of understanding of the product, the sizes, and even after use of the product is very after care of the products is very needful, which has to be known by the people to use it also. So one of my aunt also recently got diagnosed with breast cancer. She had her therapy and everything. I was just discussing these things with my gynecologist. You know what she told us? कि जितनी भी ब्रास होती है ना, most of them are not breathable. Yes, अगर आप दिल्ली रह रहे हो, इतनी गर्मी पड़ रही है, true. उसके ऊपर अगर आप नॉन पैडेड ब्रा पहन रहे हो उसका तो कोई फायदा है नहीं, बिकॉज योर निपल्स विल बी विजिबल। ठीक है, तुम पैडेड ब्रा पहन रहे हो, इट विल जनरेट सो मच हीट, क्योंकि Yes, ऑलरेडी true. विमेन की ब्रेस्ट के अंदर बहुत हीट होती है। एंड कॉटन मटेरियल नहीं आता ना। आप 90% इम्पोर्टेड ब्रांड्स देखो जिनकी आपको शायद पैडेड ब्रा पसंद आएगा, बट दे आर नॉट ब्रीदेबल मटेरियल। दे आर नॉट ब्रीदेबल मटीरियल, दे आर नॉट एट ऑल ब्रीदेबल मटीरियल। फिर उसके अंदर क्या होता है कि आप इतनी गर्मी, सर्दियों में पहनो फिर भी चल जाएगा, गर्मियों में पहन रहे हो ऑलरेडी चम्प्स के अराउंड, लाइक पीरियड्स के पास आपकी ब्रेस्ट से बहुत हीट निकलती है, आप Right. यूजुअली भी देखोगे तो उसके अराउंड अगर आप वो ब्रास पहन रहे हो और हीट होती है, स्वेटिंग होती है, आप उस स्वेटिंग में पूरा पूरा दिन बैठे रहते हो। देन पीपल जस्ट टू गिव देम बेटर शेप्स एंड एवरीथिंग, दे आर वेयरिंग वायर्ड ब्रास एंड एवरीथिंग। उससे और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा Lines आती हैं। अनकम्फर्टेबल होता है, लाइंस आती है। एंड आई हैव इवन हर्ड कि इट समटाइम्स रप्चर्स योर ब्रेस्ट्स आल्सो। इट डज। तो बहुत लोगों को जैसे कि रैशेस होते हैं, किसी किसी को नील पड़ जाते हैं, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं, एंड नोबडी openly discuss about all Exactly. these things. True. But that is where we as a brand want to bring the change, and that is where we are bringing this awareness that it is a product which can be worn every day. And we feel that the TG what we have and the upcoming generations, even us and the upcoming generation, they're ready to pay a penny extra when they are getting that comfort and the quality in the products. And they know that what they're getting, especially for the products which are going to touch their intimate parts. So that is what the awareness we want to spread, that the nipple covers and breast cups and all can be worn every day. Why not? Why not? You have to style every day. Yes. Like the low compression shapewears we got इसी purpose के लिए कि a lot of women who wants to get ready every day, why she can't dress up like that. We have launched briefs
in the shape in this shapewear category, where the briefs are again giving you the compression, and you can wear it for the longer hour, even 10, 12, 14 hours, and every day, and it will contour your body, it will give you that compression with the breathable materials, because yes, you need that breathability as well for any product which you are wearing directly to your skin. सो मनवीन, आपके पास ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं क्या जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए हों? The products are very safe, so you can wear while breastfeeding. But yes, जैसे कोई nipple covers या pasties पहनता है, सॉरी द breast cups पहनता है, तो उन्हें हम recommend करते हैं साथ में disposable covers use करने के लिए, so that at least जो भी milking या droplets आते हैं उससे ना cups खराब हो, ना आपकी body पे ज़्यादा कुछ चीज़ आए, और उसके बाद nipple area remains safe for the feeding. ठीक है, बट मोस्टली ब्रेस्ट फीडिंग के बाद लोगों को सैगिंग का भी इशू हो जाता है, ठीक है? उसके लिए कोई प्रोडक्ट्स हैं जो वो चीज़ को सॉर्ट करते हैं? नॉट रियली, बट सैगिंग के मेन दो रीजंस होते हैं. पहले व्हाट जो हमने पहले डिस्कस किया, द रॉन्ग साइज ब्रास, जिसकी वजह से कोई कभी टाइट करते हो कभी लूज करते हो, जिसकी वजह से सैगिंग होती है. सेकेंडली, आई थिंक द वे मदर्स फीड, ब्रेस्ट सैग करके, ब्रेस्ट नीचे लटका के, या रात को सोते टाइम लेटा कर, कुछ वो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से भी ब्रेस्ट सैगिंग इंडिया में ज़्यादा होती है, बिकॉज द राइट मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग द किड्स इज ऑल्सो नॉट टॉट. व्हाट आई फील इज, एंड व्हाट इज द राइट मैकेनिज्म? यू हैव टू होल्ड द बेबी करेक्टली, एंड आपको बेबी को ऊपर लाना होता है नियर द ब्रेस्ट, आपको नीचे नहीं सैग करना है, बिकॉज आपकी ब्रेस्ट जितना सैग करेगी, एंड व्हेन द बेबी इज गोइंग टू सक, तो आपकी ब्रेस्ट सैग करेगी ही करेगी. अच्छा. आपको गैप उतना रखना है कि आपकी ब्रेस्ट सैग नहीं करे, आपकी ब्रेस्ट ड्रूप नहीं करे, अच्छा. वो अपनी जगह पे रहे, एंड आप बेबी को ऊपर ले जाके फीडिंग करिए. Okay, okay, nice to know. So let's move on to shapewear category. Shapewear is relatively, I think, made famous by Kim Kardashian herself. इंडिया में तो अभी इंट्रोड्यूस yes. हाँ, अभी इंट्रोड्यूस होने लगा है. तो शेपवेयर कैटेगरी अब काफ़ी फेमस हो रहा है. पहले लोग यूज़ करते थे बट इतनी बात नहीं करते थे शेपवेयर के बारे में. शेपवेयर में भी काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं और सारी चीज़ें होती हैं कि कुछ कुछ इवन जिम्स के लिए भी लोगों को शेपवेयर चाहिए होता है. ऐसा नहीं होता. व्हेन यू आर डूइंग एक्सरसाइज एंड यू आर वेयरिंग अ शेपवेयर, देन योर एक्सरसाइज टर्न्स आउट बेटर, रिजल्ट्स बेटर आते हैं उससे, अगर तुम उस पॉइंट पे शेपवेयर पहन रहे हो, क्योंकि जिन एरिया पे वो कंप्रेशन रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा स्वेटिंग होती है while doing gym and everything. So उस वाली कैटेगरी में पर्टिकुलरली अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स पिंक पोल का सॉर्ट कर रहा है? स्पेशली द ब्रीदेबिलिटी जो आपने बोला, बिकॉज हमें जब हमने इस कैटेगरी को लॉन्च करना था, हमने कस्टमर्स के फीडबैक मांगे, उन्होंने यही बोला कि हम एक बार तो पहन लेते हैं, बट देन हम वैसे ही खड़े रहते हैं, हम बैठ नहीं सकते, हम ज़्यादा कुछ खा नहीं सकते, एक ड्रिंक भी एक्स्ट्रा ले लो, कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी पी लो, या एक दो बाइट एक्स्ट्रा भी खा लो, तो पेट में दर्द होता है, पेट फंस जाता है, एंड देन ब्लोटिंग होती है. सो ब्रीदेबिलिटी वॉज एन इशू, बट स्टिल कॉन्टोरिंग उन्हें चाहिए, एंड दे वांट समथिंग विच दे कैन वेयर फॉर लॉन्गर आवर्स. अभी तक जो शेपवेयर की लोगों के दिमाग में, लेडीज के दिमाग में परसेप्शन है, दैट इज ओनली कि हाँ वो पार्टी वेयर है, कि आप अभी घर जाओगे, आपको अब कोई पार्टी में जाना है तो आप पहनोगे. आप वैसे कभी नहीं सोचोगे यार मैं ऑफिस जा रही हूँ, व्हाई कांट आई लुक दैट सेम गुड लुकिंग, नाइस, कॉन्फिडेंट, सेक्सी इन द ऑफिस ऑल्सो. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ women wear trousers, a lot of women wear dresses to the offices, then why can't you have the same look every time? So हम उस पेन पॉइंट को मेन काम करें कि आप कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट हो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, कि आपको कॉन्टोरिंग चाहिए, आपको प्रेशर चाहिए, आपको अपना बेली फैट या कहीं का भी फैट थोड़ा सा कॉन्टोर करना है, छुपाना है, एक प्रॉपर शेप चाहिए. कई कस्टमर्स को आर शेप चाहिए होती है, आर ग्लास शेप, तो आपको वो शेप मिले, बट आप ब्रीदेबिलिटी मटेरियल के साथ रहो, ताकि आप कंफर्टेबली रोज उतने घंटे उसे पहन सको, एंड यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस ऑफ वेयरिंग एवरी आउटफिट with that. I mean, in every body you should again owe your body, you be yourself. The latest marketing, even the brand campaign after this launch we have done is you be you, that you have to accept yourself the way you are, whatever the body you have, and wear everything with that confidence, because आपको वो contouring, आपको वो shaping, आपको वो stress, आपको वो pressure हर जगह उधर मिलेगा जहाँ जहाँ आपको compression चाहिए. बाकी सारा material breathable है, जहाँ आपको और ज़्यादा comfortable रहेगा पहनने में. आप सारा दिन उठते भी हो, बैठते भी हो, 10 बारी आप मूव करोगे, वॉक करोगे, बहुत सारी बॉडी मूवमेंट्स होती है हमारे पूरे दिन में, बट आप उतनी देर भी ब्रीदेबिलिटी के साथ वो प्रोडक्ट्स पहन सकते हो. अभी आपको क्या लगता है कि स्टिल अवेयरनेस का कितना गैप है नॉर्मल पब्लिक में रिगार्डिंग ऑल दीज बहुत प्रोडक्ट्स? ज़्यादा.
बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ जैसे हमें ऑर्डर्स आते हैं हम्म या जो कस्टमर्स कन्वर्ट नहीं होते हैं, जिन्हें हम्म हम कॉलिंग करके समझते हैं कि उन्होंने हम्म ऑर्डर्स क्यों नहीं लगाए, हम्म बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे अंडरस्टैंडिंग एंड टेक अवे उससे यही है कि उनको प्रॉपर नॉलेज, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू गैदर दैट इन्फॉर्मेशन. कुछ क्वेश्चंस बता सकते हो ऐसे आपके जो A lot of कस्टमर customer doesn't know the cup sizes. हमें तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मैम कप साइज कैसे पता लगेगा. मतलब मैं टी शर्ट में 42 पहनती हूँ, अब मेरा ब्रेस्ट और कप साइज बताओ. अच्छा हाँ, तो like this. बिना बिना आपके सारी चीज सी ब्रा में भी क्या होता है, जो हम्म, नॉर्मली आप लोग जाते हो जनरली, हम्म, तो आप जाकर ऐसी बहुत वुमेन है जो देख के उठाती हैं ब्राज कि हाँ ये मुझे अच्छा आ जाएगा, हाँ ये मुझे नहीं आएगा, जैसे हम टी शर्ट्स उठाते हैं. हम्म दिस इज वॉट वी हैव अंडरस्टूड बाय स्पीकिंग टू द कस्टमर्स. तो हम्म हमारे ऐसे बहुत कस्टमर्स हैं जिन्हें हम साइज चार्ट भेज के साइजेस अंडरस्टैंड करते हैं उनके, या उनकी फोटो मंगवा कर उनको अंडरस्टैंड करवाते हैं कि मैम आपको ऐसे मेजर करना है, यहाँ रखना है, टेप ऐसे मेजर करना है, और फिर आप हमें बताइए, फिर हम आपको कन्वर्ट करके बताएंगे दैट वेज. ओके बहुत कस्टमर्स है जिन्हें साइजेस नहीं पता, बहुत कस्टमर्स है जिन्हें यूजेज नहीं समझ में आती. उनके बस एक ही क्वेश्चन है, मेरी ब्रेस्ट हैवी है, मेरी बाकी बॉडी से ज़्यादा, माई ब्रेस्ट इज टू हैवी, इट डज हैव अ लॉट ऑफ वेट, क्या वो मेरे ब्रेस्ट का वेट उठा पाएंगे, क्या कप्स मुझे काम आएंगे, या मुझे ब्लाउजेस के नीचे पहनने हैं, आई एम नॉट हैप्पी विद द काइंड ऑफ द पैडेड ब्लाउजेस के अंदर जो पैड्स लगते हैं, तो मेरे पास क्या सॉल्यूशन है. दैट वेज बहुत कस्टमर्स के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बट इट्स ओनली द लैक ऑफ द knowledge. knowledge what they have. So, how did you plan to go on Shark Tank? It was very random. मुझे फर्स्ट और सेकंड शार्क टैंक के लिए कॉल्स आए. हाँ. वी वर नॉट प्लान, वी वर वेरी स्मॉल एट दैट स्टेज, सो Yeah. हम लोग नहीं गए. थर्ड वाज साइलेंट, एंड फोर्थ के लिए ऐसी आई वाज जस्ट सिटिंग विद माय ब्रदर एंड सेड कि चल यार इस बार शार्क टैंक ट्राई करते हैं. ही अगेन सेड बहुत नेसेंट स्टेज है, छोड़ दे, चल अगले साल देखेंगे. ऐसे नहीं यार, चल चलते हैं, लेट्स हैव दैट एक्सपीरियंस. एंड आई एम श्योर 2 बार उन्होंने भी बुलाया है, तो शायद बैकग्राउंड देख के बुलाया होगा, सारा चेक करके. सो लेट्स डू. तब तो उसने मना कर दिया. अब रात को उसको पता नहीं अचानक क्या हुआ, द नेक्स्ट डे ही टोल्ड मी यार मैंने ना फॉर्म भर दिया है, अब लेट्स सी क्या होता है, दैट्स इट. एंड उसके 1-1.5 महीने बाद हमारे को फर्स्ट राउंड का कॉल आया, फिर हमने उसके लिए डिटेल्स दिया, फिर 1-1.5 महीने बाद सेकंड राउंड का कॉल आया. सो दैट इज हाउ इट गोज ऑन. बट इट वाज अ वेरी रैंडम डिसीजन कि मैंने भी ऐसी बैठे बैठे पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने बोल दिया कि लेट्स गो ऑन शार्क टैंक, एंड इट जस्ट हैपेंड. आई मीन आई थिंक इट वाज सपोज टू बी हैपन. सो बस वो हो गया ऐसे ही. How was your experience into Shark Tank? Very overwhelming, very nice, and getting surrounded with so many founders, having that positive vibes and energy. At I mean, every brand is also at very different stages, even at the startup age. So बहुत अच्छा experience है लोगों से बात करके, अपनी struggle share करके, किसी का solution लेके, किसी के suggestions लेके, या किसी के और बातों को सुनकर अपने लिए कुछ टेक अवे लेके जाना. एंड स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग टू द शार्क्स, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. उनके छोटे छोटे पॉइंटर्स, छोटी छोटी बातें भी अगर आप बहुत ध्यान से सुनो, सो आई थिंक यू कैन रियली हैव अ वेरी गुड टेक अवे. सो आप ने शार्क टैंक से जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देयर आर मेनी टेक अवेज, पर्टिकुलरली जो टेक अवेज आप लेके गए हो शार्क टैंक से. Like one of the sharks told us to shut the hygiene category, though it was the baby for me, because that is from where I started my brand. But then I had to take that hard decision because we were already in that red ocean market. So when we could make stand ourselves out of that red ocean market and work in the blue ocean market with the lifestyle category, then why not? That was the major decision what we took from there, that we will shut down the personal hygiene category. आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं? We are available on our website. We are available on all marketplaces and all quick commerce. अच्छा, सारे मार्केट प्लेसेस, ब्लैंकेट वगैरह सारा सारा कुछ. Yes. कैन आई आस्क यू अबाउट व्हाट इज द शेयर रेवेन्यू फ्रॉम ईच प्लेटफॉर्म? Somewhere around 35 to 40% is from quick commerce. Again, 35% is from website, and rest is from the marketplaces. Majorly is from Amazon, Nykaa, and Myntra, and rest from the other portals. इफ़ वी टॉक अबाउट क्विक कॉमर्स, क्योंकि क्विक कॉमर्स अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट एंड योर ब्लिंकिट, सो उसका शेयर क्या रहेगा?
Around 1.5 CR a month, From just one platform or all the platforms included? inclusive of three. Inclusive of all the platforms. Nice. So मतलब कि वहाँ से भी काफ़ी एक मेजर रेवेन्यू आ रहा है. Do you see yourself कि फ्यूचर में क्विक कॉमर्स ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है रिलेटिवली? एक्चुअली ये वाले प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि कई बार किसी को लगता है कि नहीं यार मुझे अभी ये चाहिए, या मेरे पास पेयर एक्स्ट्रा होना चाहिए, या आई एम ट्रैवलिंग, या शायद जो पड़ा है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, या खराब हो गया है, मुझे नया चाहिए. तो आई थिंक दिस इज अ प्रोडक्ट जो लोगों को इंस्टेंटली भी चाहिए होता है. दैट इज वाई क्विक कॉमर्स इज बूमिंग. एंड ये एक ऐसा प्रोडक्ट है शायद जो कपड़ों के बाद लोग सोचते हैं एज ऑफ नाउ. पहले हम लोग कपड़े डिसाइड करते हैं अपने हर ट्रिप के लिए, हर आउटिंग के लिए, बट उसके बाद ही ये वाले प्रोडक्ट्स आते हैं कि अच्छा इसके नीचे पहनना क्या है, या कौन सी ब्रा पहननी है, या क्या पहनना है. तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है. बट यस, क्विक कॉमर्स इज डूइंग वेरी वेल फॉर अस. सो अगर मैं रेवेन्यूज की बात करूं, अप्रोक्सीमेटली इफ यू कैन गिव मी एन आइडिया, तो अभी तक इस साल का क्या सेल्स हो चुका है? We have done the sales which we did last year, and we are on the ARR of approximate 1.8 CR, and we are going to close this year hopefully between 22 to 25 CR. 20 to 25 year. That's a very big number. When you were at Shark Tank, तो उसके बाद से काफी increase हो Yes, गया है, right? yes. Have you ever tried influencer marketing? We do simultaneously, we do, yes, because हमारे लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अभी हमारी कैटेगरी स्टिल ग्रोइंग कैटेगरी है इन इंडिया. सो द कस्टमर रियली वांट टू नो एंड अंडरस्टैंड द राइट वे ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट्स. तो अभी तो वही हम लोग बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करें, इन अ राइट वे, इन अ बेटर वे विद द इन्फ्लुएंसर्स. So you use micro creators, macro or mega creators? All All mix of all. mix of all. Okay, what category do you think micro, macro, mega क्या ज़्यादा perform करता है? अगेन डिपेंडिंग, बिकॉज आई थिंक कई माइक्रो भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी उनकी रील्स भी बन जाती हैं. सो ऐसा कुछ बाइफर्केशन नहीं है. हमारे लिए माइक्रो मैक्रो दोनों ने ही बहुत अच्छे से काम किया है. अवेयरनेस तो आ रही है कि आपको सेल्स भी आ रही है इन्फ्लुएंसर Yes. मार्केटिंग से. कुछ कुछ फन क्वेश्चंस करना चाहूंगी मैं आपके Sure. साथ. टेल मी वन प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि सबसे पहले एड्रेस होना चाहिए अभी लाइफस्टाइल कैटेगरी में. इंक्लूसिविटी एंड कंफर्ट एंड प्रीमियमनेस. ओके, शेप वेयर में अगर हमको ब्रीदेबल मटेरियल हमारा कंफर्ट जो देता है हमको वो देखना चाहिए, या फिर शेप जो बहुत ज़्यादा अच्छी दे. ब्रीदेबल मटेरियल. दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? ब्रीदेबल मटेरियल में भी आपको शेप मिलेगा, बट you'll be able to wear it more comfortably and for longer hours. मेजर प्रॉब्लम्स जो कि निपल कवर्स के अंदर लोग फेस कर रहे हैं. क्वालिटी एंड विजिबिलिटी. आई थिंक हमारे जो निपल कवर्स हैं वो बिल्कुल सीमलेस हैं, साइड्स में बिल्कुल सीमलेस है, तो वो आपकी स्किन के साथ कंसील कर जाते हैं. बट नॉर्मली जो अदर कस्टमर्स के हमें फीडबैक आते हैं कि बाकी काफ़ी ऐसे ब्रांड्स हैं या लोकल ब्रांड्स हैं जो अमेजोन पे हैं जिनमें प्रॉपर शेप दिखता है. मतलब वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि आपने कुछ लगाया हुआ है. तो आई थिंक निपल कवर्स के साथ वो बहुत प्रॉब्लम आता है. अगर आपको अपने ब्रांड के लिए कोई ब्रांड एम्बेसडर लेना है, who will it be? Me myself. But I'm very, very fascinated with Malaika Arora somehow. Only because the way she carry herself, I mean, even the age, the grace she have, the comfortability she have in whatever she wears, I am very overwhelmed with that woman. अगर आपको जब न्यू प्रोडक्ट्स लेकर आने होते हैं पिंक पोल्का के अंदर, आप कैसे वो डिसीजन लेते हो? क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? वेरी डीप क्वेश्चन, बट येस बहुत बार ऐसा होता है कि हमें भी नहीं समझ आता, बट हम लोग अपने कस्टमर्स के इतने क्लोज रहते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट आर देयर नीड्स, और अब क्या चाहिए. जैसे हमने कप्स सिंगल साइज में इंट्रोड्यूस करे, देन दे वांट बिगर साइजेस, फिर हमने डी तक करे, देन दे वांट इवन बिगर साइजेस. सो वैसे ही कस्टमर्स से बात कर करके ही, एंड मोर देन launching new products, a lot of time when you introduce some new category, especially in India where lack of knowledge is also there in a lot of new categories, आपको revamping या upgradation products में बहुत करने पड़ते हैं. Understanding the problems what customers face. Like अगर example है, अगर आप sagging की बात करो, equal number of women in America have the sagging concern, but they don't understand it as a concern. जो इंडिया में एज अ कंसर्न लगता है कि ब्रेस्ट सैगिंग है, ब्रेस्ट सैगिंग है. दे ओन देयर ब्रेस्ट, दे ओ इट लाइक दैट, एंड दे वेयर द आउटफिट लाइक दैट ओनली. बट इंडिया में वो अपलिफ्टमेंट चाहिए, यहाँ की विमेन को वो शेप चाहिए, वो पसौना चाहिए, वो शेप अपना बॉडी का वो चाहिए. तो इसीलिए हम लोगों को जो भी करना होता है, हम अंडरस्टैंडिंग ज़रूर लाते हैं बाकी जगहों से, बट हमें लॉन्च इंडिया की मार्केट के हिसाब से करना होता है, इंडियन विमेन की एक्सेप्टेंस के हिसाब से करना होता है.
अभी बहुत सारे टीनेजर्स हैं जो सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जो हमने डिस्कस किया, उनके लिए कुछ मैसेज? Try our products, you will love them. अवेयरनेस के लिए कुछ बोलना चाहोगे उनसे? We have a lot of different products, but yes, which will give you more confidence to wear whatever outfits you want. Even with the t-shirts and all, you will have that comfort. What we feel that especially the Gen Z and the teenage want is a good quality and the comfort. We have both. ठीक है, किसी एक शार्क को कोई मैसेज देना हो, क्या मैसेज रहेगा? एंड कौन होगा वो शार्क? Reconsider our brand. We have grown a lot. To all of them. Thank you, Manveen, for being here. We had a really nice chat and बहुत ही candid talk रहा है. I think women to women हमने बहुत ही अच्छे से सब कुछ discuss किया है सारी चीज़ों के बारे में. But awareness I think is still a key issue. ये Yes. topics बहुत hush hush हैं अभी सबके लिए, which I think should not be the case now. Yes. Now generations are changing. Now Yes. everything is changing, and I think चाहे मदर हो, फादर हो या ब्रदर हो, go talk to your girls यार, go Yeah, talk to your agree. girls to solve these issues, क्योंकि किसी ना किसी को तो बात करनी ही पड़ेगी ना. But I think the time is changing. Like I speak to my daughter for everything. My husband give a lot of time and that efforts that yes, she should be friends with him also. But I think हमारी generation still have that friendly bond with our at least with our own kids. और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है वो आगे आगे और ज़्यादा बेटर हो जाएगा. Yes, yes. I think that's all. Done. Thank you.